जय श्री राम। हनुमान जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुमान ने सुरसा की बात मानकर उसका भोजन बनना स्वीकार कर लिया। सुरसा ने ज्यों ही मुंह खोला, पवन पुत्र ने अपना आकार विशाल कर लिया। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का आकार बड़ा कर लिया। हनुमान ने देखा कि सुरसा ने मुंह का आकार और भी बड़ा कर लिया है, तो वे अपने आकार को छोटा करके उसके मुंह के अंदर गए और बाहर वापस आ गए। हनुमान के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर सुरसा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र तुम अपने कार्य में सफल हो। हनुमान ने अपने शरीर को पहले विशालकाय और फिर एक छोटे रूप में महिमा तथा लघिमा सिद्ध के बल पर किया था। रुद्र के 11वें अवतार संकट मोचन हनुमान अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। हनुमान अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वसित्व इन 8 सिद्धियों के स्वामी हैं। राम जब लक्ष्मण के साथ सीता को वन में खोज रहे थे, तो ब्राह्मण वेश में हनुमान अपनी सरलता और वाणी और ज्ञान से राम को प्रभावित कर लेते हैं। यह वशीकरण है, वसित्व सिद्ध है। माता सीता खोजने के क्रम में जब पवन पुत्र सागर को पार करने के लिए विराट रूप धारण करते हैं, तो उनका कार्य यह महिमा सिद्धि का रूप है। जब हनुमान सागर पार कर लंका में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तो अति सूक्ष्म रूप धरकर अणिमा सिद्ध को साकार किया। माता सीता को खोजते खोजते जब बजरंगबली अशोक वाटिका पहुँचे, तो उनके लघु रूप बनने में लघिमा सिद्ध काम आई। इसी प्रकार पवन सुत की गरिमा सिद्धि को जानने के लिए महाभारत काल का एक प्रसंग है। हनुमान महाबली भीम के बल के अहंकार को तोड़ने के लिए बूढ़े बानर का रूप धारण कर उनके मार्ग में लेट गए और भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। इसी प्रकार बाल हनुमान के मन में उगते हुए सूर्य को पाने की अभिलाषा जागी, तो उन्होंने उसे मुंह में रख लिया, तो अभिलाषा सिद्ध हुई। प्राकाम्य सिद्धि को जानने के लिए पवन पुत्र की राम के प्रति भक्ति को समझना होगा। राम भक्त हनुमान ने राम की भक्ति में के अलावा और कुछ नहीं चाहा और वह उन्हें मिल गई। हनुमान की कृपा पाए बिना राम की कृपा नहीं मिलती। पवन पुत्र की राम के प्रति अनन्य भक्ति का ही परिणाम था कि उन्हें प्रभुत्व और अधिकार की प्राप्ति स्वतः ही हो गई। इसे ही ईश्वरत्व सिद्ध कहते हैं। इसी प्रकार 9 रत्नों को ही 9 निधि कहा जाता है। ये 9 रत्न हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। सांसारिक जगत के लिए ये निधियां भले ही बहुत महत्व रखती हों, लेकिन भक्त हनुमान के लिए तो केवल राम नाम की ही मणि सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इसे इस प्रसंग से समझा जा सकता है। रावण वध के पश्चात एक दिन श्री सीता राम जी के साथ दरबार में बैठे थे। उन्होंने सभी को कुछ न कुछ उपहार दिए। श्री राम ने हनुमान को भी उपहार स्वरूप मूल्यवान मोतियों की माला भेंट की। पवन पुत्र उस माला से मोती निकालकर दांतों से तोड़कर देखने लगे। हनुमान के इस कार्य को देखकर भगवान राम ने हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, आप इन मोतियों में क्या ढूंढ रहे हैं? पवन पुत्र ने कहा, प्रभु, मैं आपको और माता को इन मोतियों में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसमें आप कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और जिस वस्तु में आप नहीं, वह मेरे लिए व्यर्थ है। यह देखकर एक दरबारी ने उनसे पूछा, पवन पुत्र, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में भी भगवान है? अगर ऐसा है तो हमें दिखाइए, नहीं तो आपका यह शरीर व्यर्थ है। यह सुनकर हनुमान ने भरी सभा में अपना सीना चीरकर दिखा दिया। पूरी सभा यह देखकर हैरान थी कि भगवान राम माता जानकी के साथ हनुमान के हृदय में विराजमान हैं। इसीलिए राम भक्त का भक्त आज तक हुआ है, ना कोई होगा।
श्री हनुमान जी के जैसे भक्त का मिलना बहुत ही कठिन है और हनुमान जी बहुत ही विशाल हृदय हैं, सकल सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। जय हो हनुमान जी की।